हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं और हमने देखा है कि हमारा एक शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, यानी कि हमारे एक फेज़ के एग्ज़ाम हो चुके हैं और हमारा दूसरा फेज़ लगभग 10 जून के आसपास से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर हम लोग आज से गिनती करें तो हमारे पास लगभग 8 से 15 से 17 दिनों का समय हमारे पास में है। तो दोस्तों हम जहाँ तक फँसते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, तो हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा फँसते हैं। तो दोस्तों आज से हम लोग करंट अफेयर की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें लगभग 400-500 क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या इनमें से कुछ प्रश्न आएँगे कि नहीं आएँगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पहला दिया गया है, वो ये क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की बात की है। तो दोस्तों जो पंजाब सरकार है, उन्होंने ऊधम सिंह की शहादत दिवस पर जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की जो है घोषणा की है। इसके बाद का जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभांकर का नाम क्या है। तो दोस्तों हमारे पास हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो हम लोग वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये देख पाते हैं कि हमारे पास शुभंकर से एक क्वेश्चन जरूर आता है हमारी शिफ्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप था, इसका जो शुभंकर था वो था अशोक। क्या था? अशोक। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्रैशोनिनकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो 600 सालों के बाद में फटा है। तो ये जो क्रेशोनिनकोवा ज्वालामुखी है, ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा रूस में है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि कुछ और महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जिनमें हमारे एग्जाम में जो लगातार पूछे जाते हैं, जैसे कि एक हमारा बहुत चर्चित ज्वालामुखी है, वो है पोम्पा। क्या है? पोम्पा। ये कहाँ पर दोस्तों है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में स्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक और बहुत महत्वपूर्ण एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है देवबंद। और ये देवबंद कहाँ पर पड़ता है ज्वालामुखी ये हमारा? तो देवबंद पड़ता है हमारा ईरान में। इसके अलावा आप सभी लोग ये जानते ही होंगे कि हमारा जो मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर में एक बहुत ही फेमस हमारा जो है ज्वालामुखी पड़ता है। तो आप सभी लोग उसका नेम बताइएगा कि उसका नेम क्या है, कि भूमध्य सागर जो है यहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी पड़ता है जिसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया कि पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का क्या नाम है। तो ये जो हमारा पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय है, इसने अभी एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है अपना घर। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर ये दिया गया है कि सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है। तो जो सऊदी अरब में आयोजित हुआ है पहला ई स्पोर्ट्स विश्व कप, इसका जो खिताब जीता है वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है वो ये दिया गया कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है। तो हरित उत्पादन करने वाला जो पहला भारतीय बंदरगाह है वो है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो जो बसोहली उत्सव का आयोजन किया गया है वो किया गया था हमारे जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक अपने पुराने प्रश्न की बात करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 370 था। तो दोस्तों ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको कुछ क्लॉजेस को ख़त्म कर दिया था तथा इसे कुछ क्लॉजेस बचे हुए हैं। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने इसे कब ख़त्म किया था, आपको उसके ईयर के बारे में आपको बताना है कि इसका ईयर कौन सा था। यहाँ से प्रश्न बन सकने की संभावना इस बार बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद में जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो जो भारत में सबसे अधिक अंगदान किया है इस बार वो किया है तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना ने। इसके बाद का जो 9th क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका जो 107वां देश बना है वो दोस्तों बना है मोल्डोवा। कौन सा देश बना है दोस्तों? मोल्डोवा। इसके बाद आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार है उससे नितिन गडकरी जी को
सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात की है। और दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा इनकी संभावनाएं हैं कि हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के सेशन में दोस्तों में हम लोगों ने बहुत कम क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि ये हमारा आज का पहला सेशन था। तो जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 10 क्वेश्चन के बारे में बात की। अब जो हमारे आगे के सेशन होंगे हम लोग उसमें क्वेश्चन बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। और दोस्तों आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहा। थैंक यू।